आपका मेरी चैनल में स्वागत है। गिरनार की लीली परिक्रमा गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में गिरनार इलाके में हर साल आयोजित होने वाले लीली परिक्रमा का धार्मिक महत्व ज़्यादा है। इसलिए साल भर में एक बार होने वाली इस गिरनार लीली परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और गिरनार की तलेटी में बड़ी संख्या में भक्तों का मेला लगा रहता है। गिरनार पर्वत के चारों ओर 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान रहता है, इसलिए लाखों लोग पैदल चलकर ये 36 किलोमीटर की ये कठिन लीली परिक्रमा करते हैं। गिरनार की लीली परिक्रमा कार्तिक मास की शुद्ध 11 से कार्तिक पूनम तक चलता है, जिसमें भक्तगण एकादशी के दिन दामोदर कुंड में स्नान करके पवित्र होकर दामोदर जी के दर्शन, भवनाथ महादेव, दुधेश्वर महादेव के दर्शन करके गिरनार की तलेटी में रात बिताते हैं। जैसे ही 11 की रात से हरी झंडी दिखाकर औपचारिक रूप से परिक्रमा शुरू हो जाती है। कार्तिक शुद्ध 12 के दिन भवनाथ तलेटी के दुधेश्वर महादेव के स्थान रूपायतन गेट से शोभा यात्रा शुरू होती है। भक्तगण लगभग 3.5 मील दूर जिना बाबा की मटी से उत्तर की ओर पहाड़ों को पार करते हुए रात बिताते हैं, जिसके बाद कार्तिक शुद्ध 13 के दिन भक्तगण रात को गिरनार के उत्तरी तलेटी पर डेला डालकर विश्राम करते हैं, जहां सूरज कुंड का स्थान है। कार्तिक शुद्ध 14 के दिन मालवेला से पैदल चलकर गिरनार के पूर्व में जाना है और दक्षिण की और बोर देवी में विश्राम करना है। माताजी यहाँ साइन बोर्ड के नीचे विराजमान है, जहाँ कई महीनों तक पानी रहता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आकर्षण श्रद्धालुओं के मन मोह लेता है। कार्तिक शुद्ध पूनम की सुबह श्रद्धालु बोर देवी को छोड़कर भवनाथ तलेटी में वापस लौट जाते हैं। गिरनार की लीली परिक्रमा करने तलेटी से हरित चक्र को पूरा करने के लिए लाखों श्रद्धालु गिरनार पर्वत के चारों ओर कुल 36 किलोमीटर की दूरी तक पैदल यात्रा करते हैं। लीली परिक्रमा दौरान बीच में सौगन, बांस के जंगल, बहते झरने पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक की सुंदरता को बयां करते हैं। 36 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा पथ पर कई मंदिर हैं, जिसमें जिना भवानी मटी, मालवेला, सूरजकुंड, सरखड़िया, हनुमान, बोरदेवी और अंत में भवनाथ का मंदिर। इस मार्ग में अलग अलग छोटे मोटे शिखर है, जिनमें जिना बाबा मटी और मालवेला के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। मालवेला से बोरदेवी मंदिर और बोरदेवी से भवनाथ तलेटी की दूरी भी 8 किलोमीटर है। गिरनार की लीली परिक्रमा में 36 किलोमीटर के रास्ते में घोड़ी एक बेल जैसी संरचना है, जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जिसमें पहले चढ़ना और फिर उतरना होता है। ऐसे 3 घोड़े कक्षा के परिक्रमा मार्ग में आते हैं। अगर हम इसके नाम की बात करें तो यहाँ एक ईंट का घोड़ा है, जो अपेक्षाकृत आसान होता है और भवनाथ तलेटी की और जिना बाबा की मटी के बीच स्थित होता है। फिर संपोक वाला घोड़ा, जो पहली घोड़ी के तुलना में थोड़ा सख्त और चट्टानी होता है, और तीसरा गर्भनाल पानी का घोड़ा, जो सबसे उबड़ खाबड़ और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चढ़ाई काफ़ी सीधी है। घोड़ी मालवेला और बोरदेवी मंदिरों के बीच स्थित है। भक्तों को असुविधा न हो, इसलिए परिक्रमा के पथ पर लाइट, पानी, भोजन, शौचालय, शिकारियों से सुरक्षा सहित अन्य मामलों की देखभाल के लिए विभिन्न विभाग मिलकर काम करते हैं। लीली परिक्रमा के मार्ग पर विभिन्न सामाजिक सेवा मंडलों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कुछ भक्तगण घर से खाने का कच्चा राशन लाते हैं और वन में लकड़ियाँ ढूंढकर पत्थर का चूल्हा बनाकर उस पर रसोई बनाते हैं। उस प्राकृतिक
माहौल का आनंद लेते हुए भोजन तैयार करते हैं और वह भोजन का स्वाद ही कुछ मीठा और अनोखा होता है। गिरनार लिली परिक्रमा दौरान शेरों और अन्य हिंसक प्राणियों को परिक्रमा मार्ग से दूर रखने के लिए वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा करने के लिए कदम बढ़ाया है। एशियाई शेरों के गढ़ गिरनार में उनके बीच में लिली परिक्रमा निकलती है। लगभग 60 शेर गिरनार पर्वत श्रृंखला की तलेटी में रहते हैं, जबकि तेंदुओं का भी निवास स्थान माना जाता है। ऐसे हिंसक जानवरों से लाखों श्रद्धालुओं को बचाने के लिए उस समय जूनागढ़ वन विभाग की ड्यूटी लगी हुई है। ट्रेकिंग टीम हरित चक्र में कक्षीय मार्ग से शेरों का पीछा भी करती है, ताकि भक्तगण निर्भीक होकर हरी झंडी दिखा सके और यात्रा सफल करने में मदद करते हैं। जूनागढ़ जिले में पर्यटन आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। जूनागढ़ में जहां गिरनार और अन्य दर्शनीय स्थलों के साथ साथ गिरनार परिक्रमा का जुलूस भी निकलता है, वहीं छोटे मोटे व्यापारी भी लिली परिक्रमा में अपने छोटे छोटे हाट खोलते हैं, जबकि लाखों श्रद्धालुओं को रोजगार मिलता रहता है। सभी भक्तगण को कार्तिक मास की देव उठी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक गिरनार में लिली परिक्रमा करने का विशेष अवसर मिलता है। इस समय यह अनुष्ठान करने के पीछे इसकी भी एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने बहन सुभद्रा जी के विवाह के लिए सबसे पहले अनुष्ठान किया था। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि के अलावा गिरनार लिली परिक्रमा सामाजिक दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस पवित्र अवसर पर विभिन्न वर्ग की जातियों और समुदाय के लोगों एक साथ आते हैं। उन्हें विभिन्न समुदाय की विभिन्न संपत्तियों के बारे में पता चलता है और प्राकृतिक माहौल की औषधीय वनस्पति जड़ने का आनंद उठा सके। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय स्वामीनारायण।